भागवत कथा, शिव शक्ति महापुराण भागवत कथा, जो कि 21 दिवसीय है। कितने दिन का है? 21 दिवसीय, जिसके यजमान थे प्रथम 11 दिवस के नंदलाल और संतलाल जी सपत्नी यजमान थे। 5 दिन के यजमान श्री कुसुम श्रीवास्तव और उमेश श्रीवास्तव जी। 1 दिन के यजमान श्री लालती अग्रहरी और 3 दिन के यजमान सुनील तिलौली से। तो इन सारे यजमानों के माध्यम से 21 दिवसीय शिव शक्ति महापुराण भागवत कथा व हनुमतेश्वर चरित्र को रखा गया है, जिसमें से प्रथम यजमान नंदलाल संतलाल जी का आज 11 दिवस पूर्ण हो रहा है। आइए हम आप श्रवण करते हैं 11 दिवसीय कथा। आज की कथा नंदलाल और संतलाल जी की पूर्णाहुति के साथ विराम होगी। कल के विराम देने के बाद परसों से पुनः हनुमतेश्वर महापुराण, शिव महापुराण का चरित्र व्याख्यान होगा। हर हर। देखिए, सोमवार के दिन ये कथा शुरू हुई। काशी विश्वनाथ का दिन था सोमवार, भोले बाबा का। अब विराम दिवस शनिवार, भोले भंडारी का रुद्रावतार हनुमंत लाल जी का। आज हनुमंत लाल जी का सबसे पहले भजन, उसके बाद हनुमान जी का एक चरित्र आपके सामने। ये बताइए, सबसे पहले आप लोग चालीसा पढ़ते हैं ना? दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, ये सारे चालीसा में तो पढ़ती होंगी। सर्वप्रथम किस चालीसा का, सर्वप्रथम पहले सबसे पहले कौन सा चालीसा लिखा गया और किसने लिखा? सबसे पहले हनुमान चालीसा लिखा गया। और किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। और कहाँ लिखा? प्रथम कौन सा चालीसा लिखा गया, किसने लिखा और कहाँ लिखा गया, और उसका लिखने का कारण क्या था? आज इस महात्मा को हम श्रवण कराएंगे। उससे पहले आइए कौन सा हनुमान जी का एक सुंदर सा भजन। जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने जाते हैं और पता चलता है कि समुद्र के पार मां सीता है लंका में, तो हनुमान जी को एक श्राप था कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाते थे। उनकी शक्ति को याद दिलाना पड़ता। जब याद दिलाया जाए तब उनको अपनी शक्ति का याद आता था। तो जामवंत जी हनुमान जी को उसी शक्ति का याद दिलाते हैं कि आप इतने बलवान हैं कि एक फलांग में समुद्र को लांग सकते हैं। याद दिलाते हैं कैसे? आइए पवन सुत हनुमान का सुंदर सा भजन। कहते हैं जामवंत जी, अरे अंजनी के ललना, अरे अंजनी के ललना, उठ ललकार के झार के। अंजनी के ललना, उठ ललकार के झार के। अंजनी के ललना, उठ ललकार के झार के। आवलंका के उजाड़ के झार के। आवलंका के उजाड़ के झार के। अंजनी के ललना, अंजनी के ललना, उठ ललकार के झार के। आवलंका के उजाड़ के झार के। आवलंका के उजाड़ के झार के। सगरो पता
सीता को, तो एक हनुमान जी को एक मुद्रिका दी कि ये मुद्रिका लेते जाओ और ये सीता को दिखा दोगे तो सीता पहचान जाएगी कि तुम मेरे सेवक हो। तो वही कहते हैं जामवंत जी क्या कि रखी हो, अरे रखी हो बालक जिसका नाम अभिषेक अग्रहरी है, एक छोटा सा बालक जिसका नाम अभिषेक अग्रहरी है, शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते कहा कि हमें भी का शिव भगवान का महात्मा कहने का मौका मिले। हमने कहा बेटा अभी आप बड़े हो जाओ, फिर शिव महात्मा कहने का मौका मिलेगा। कहे पापा शिव महात्मा कहने के लिए कोई बड़ा और छोटा होने की आवश्यकता नहीं है, उम्र की कोई प्रतिबंधित नहीं है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में शिव भजन करो, भगवान का सुमरन करो। ये बताइए जब फूल कली हो या फूल हो तब आप पसंद करेंगे कि जब मुरझा जाएगा तब पसंद करेंगे? जब कली रहेगा या फूल बना रहे तभी तो आपको अच्छा लगेगा, जब मुरझा जाएगा तब। तो हम और आप अभी फूल हैं और वो एक नन्ही सी
कली है, ये तो मुरझाई हुई फूल बैठे हुए। तो ऐसे उम्र में तो सभी सुमिरन करता है। हमारे और आपकी उम्र में फूल की उम्र जब हो, कली की उम्र जब हो, तब तो कोई सिमरन करे। तो हमने कहा अच्छा बेटा चलिए ठीक है। तो कहे, हमने कहा कल, हमने कहा आज होगा, उसने कहा ठीक है। पापा नहीं हुआ, हमने कहा कल। फिर कहा पापा आज भी नहीं हुआ, हमने कहा कल। कल कल करता रहा तो वो कहने लगा क्या कि सताओ न मुझे लोगों, सताओ ना मुझे लोगों, सताओ ना मुझे लोगों, मुझे दिल की बीमारी है। सताओ ना मुझे लोगों, मुझे दिल की बीमारी है। सताओ ना मुझे लोगों, सताओ ना मुझे लोगों, मुझे शिव की बीमारी है। सताओ ना मुझे लोगों, मुझे शिव की बीमारी है। सताओ ना मुझे लोगों, मुझे शिव की बीमारी है। वैद दुनिया में वही भोले भंडारी है हमारा। वैद दुनिया में वही भोले भंडारी हमें दिल की बीमारी है। मेरे अपनों में वो मोहन, मेरे अपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन। जिधर भी देखती हो तुम, जिधर भी देखती हो तुम, नजर आते हो मोहन। जिधर भी देखती हो तुम, नजर आते हो मोहन। सताओ ना मुझे लोगों, मुझे शिव की बीमारी है। मुझे लोगों, मुझे शिव की बीमारी है। हमने कहा ठीक है बेटा, शिव की बीमारी है तो चिंता न करो, थोड़ा सा और उम्र हो जाए और साथ में मौका देंगे। तो कहने लगा क्या कि यही है, यही काम है कि तुम तक हुई क्या भूल मुझसे जो, हुई क्या भूल मुझे
कालों के काल की, जय। महाकाल की, जय। महाकाली मैया की। जय। तो मैंने भी कहा कि आइए परम श्रद्धेय के साथ प्रथम बार शिव महात्मा कहने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अभिषेक अग्रहरी, कृपया करके प्रथम बार शिव महापुराण का देवराज ब्राह्मण का महात्मा श्री अभिषेक अग्रहरी के मुखार बिंदु से श्रवण करें। हर हर महादेव। देवराज नाम का एक ब्राह्मण था। है देवराज नाम का एक ब्राह्मण था जो मदिरा पान करता था और जुआ खेलता था। अपने माता पिता को भी मारता पीटता था। एक दिन उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वो अपने माता पिता के धन संपत्ति से मदिरा पान करने लगा और जुआ खेलने लगा, जिससे वो एक दिन नशे में पड़ा हुआ गिरा था। एक वेश्या ने देखा, उसे उठाकर अपने घर ले आई। उस वेश्या को देवराज नाम के एक ब्राह्मण से प्रेम हो गया। फिर देवराज ब्राह्मण से कहा कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। तो देवराज ब्राह्मण कहता है कि ठीक है। तो वेश्या कहती है कि मेरी एक शर्त है। तो देवराज ब्राह्मण कहते हैं कि क्या शर्त है। तो वेश्या कहती है कि अपनी पूरी धन संपत्ति मेरे नाम कर दो। वेश्या कहती है ठीक है। देवराज ब्राह्मण कहते हैं ठीक है। देवराज ब्राह्मण अपनी पूरी धन संपत्ति वेश्या के नाम करते हैं। वेश्या फिर देवराज ब्राह्मण को भी मार पीट के भगा देती है। फिर एक जगह भागवत कथा होती है, महापुराण भागवत कथा। वहाँ जाके वो देवराज ब्राह्मण बैठता है। फिर सुनने के बाद आता है, उसे मोक्ष गति प्राप्त होती है। हर हर। बच्चे के मुखार बिंदु से देवराज नामक ब्राह्मण की कथा को आपने श्रवण किया। आइए आगे शिव महात्मा की कथा को श्रवण करने का प्रयास करते हैं। हर हर।